नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। पूरे देश के साथ उत्तर प्रदेश में भी आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। भगवान हनुमान के जन्मोत्सव पर मंदिर और मोहल्ले में भजन कीर्तन, सुंदरकांड पाठ और भंडारे का आयोजन किया गया, जहां श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश सहित देश भर में हनुमान जयंती को श्रद्धा उत्साह के साथ मनाया गया। जगह जगह धार्मिक कार्यक्रम, भजन कीर्तन, सुंदरकांड पाठ और भंडारों का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली और लोगों ने बजरंगबली के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। इसी क्रम में वार्ड नंबर 33 के सी ब्लॉक में भव्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ श्रद्धालु द्वारा सुंदरकांड का सामूहिक पाठ किया गया। इसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। धार्मिक माहौल में भक्ति गीतों और जयकारों से पूरा इलाका गूंजता रहा। वहीं एसएसएफ वेद विहार के ए ब्लॉक स्थित मंदिर परिसर में भी सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान भक्तों ने पूरे श्रद्धा भाव के साथ हनुमान की आराधना की। आयोजन समिति की ओर से सभी श्रद्धालु के लिए प्रसाद की उचित व्यवस्था भी की गई। इस पूरे कार्यक्रम को समाज सेवी विष्णु मित्तल और उनकी टीम ने मिलकर सफल बनाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों से हनुमान जन्मोत्सव के कार्यक्रम पहले से ही अधिक भव्य और व्यापक रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। इससे समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ा दी गई है और नई पीढ़ी भी अपनी परंपराओं से जुड़ रही है। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि भगवान हनुमान को चिरंजीवी माना जाता है, इसलिए कई श्रद्धालु इस पर्व को हनुमान जयंती के बजाय हनुमान जन्मोत्सव कहना ज्यादा उचित समझते हैं। लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 के हनुमान मंदिर पर जो आज बहुत ही विशेष कार्यक्रम हुआ, हनुमान जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम और भव्य रूप से मनाया गया। उसकी वार्ता हम मातृशक्ति से करेंगे। कहते हैं कि अगर ऐसे विशेष कार्यक्रमों में मातृशक्ति से वार्ता ना हो तो कार्यक्रम को बेईमानी समझा जाता है। तो हमारे साथ मातृशक्ति जुड़ी हुई, उनसे जानकारी लेंगे। मैम, आपका नाम? लक्ष्मी मित्तल। लक्ष्मी मित्तल जी, बहुत सुंदर कार्यक्रम आज आपके क्षेत्र में, आपके गली में और इस मंदिर में किया गया है। इसका श्रेय किसको देंगे और ऐसे कार्यक्रम क्या समाज में होते रहने चाहिए, समाज को जागृत करने के? हाँ, ये सभी कार्यक्रम हमारे समाज में होते रहने चाहिए। इसके लिए हम सब मिलकर के इसके जिम्मेदार हैं और सभी को मिलकर के इस तरह के काम करते रहने चाहिए। आज के कार्यक्रम के लिए आप किसको इसका श्रेय देंगे? विष्णु जी को, मेरे हस्बैंड ने और सबको ही। अच्छा, इनकी सब समाज के लोगों ने, सभी के सहयोग से ही ये संभव हो सका है। सभी ने बहुत मदद की। विशेष योगदान हमारे विष्णु मित्तल जी का? नहीं, विशेष योगदान सभी का ही विशेष योगदान है। सभी ने बहुत काम किया है, सभी का पूरा योगदान है। आपका नाम? मेरा नाम कृष्ण शर्मा है। कृष्ण जी, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम देखा गया और ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो सनातन में मन रोमांचित हो जाता है जब ऐसे कार्यक्रमों में पहुंचने का मौका मिलता है। क्या कहेंगे आज के? नहीं, ये भारत की संस्कृति को जीवित रखने के लिए बहुत अच्छा वो है और ये सभी धर्म के लोगों, समाज के लोगों ने किया है प्रोग्राम और ये हमेशा आगे होता रहेगा। आप क्या कहेंगे आज किस कार्यक्रम के लिए? पहले नाम बताइए आप। मेरा नाम प्रियांशी है। जय श्री राम। और ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हुआ है भगवान की कृपा से। मैं कहना चाहती हूँ ऐसा हमेशा होता रहे भगवान की कृपा। आज का युवा पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहा है, लेकिन आपकी यहाँ पर उपस्थिति हमें बहुत कुछ सिखा रही है। क्या कहेंगे अपनी ऐसे यंग लोगों के लिए? मैं कह रही हूँ कि यंग लोगों को, युवा पीढ़ी को भगवान में भरोसा रखना चाहिए और अपने कार्य लक्ष्य करने चाहिए, अपने धर्म को बचाना चाहिए। तो ये कहना है बेटा का कि ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए और ये जो यूथ है, यूथ को ऐसे कार्यक्रमों में अपना योगदान देना चाहिए, अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। एक भैया हमारे साथ और जुड़े हुए। सर, आपका नाम? सुनील कुमार गुप्ता जी, डीएलएफ एसएलएफ बिहार के ब्लॉक में आज सुंदरकांड का भव्य आयोजन किया गया। सभी की सहमति और सभी की उपस्थिति यहाँ पर दर्ज की गई। क्या कहेंगे सनातन के कार्य? देखो, हम युवा लोग ऐसे सनातन को आगे बढ़ा सकते हैं, यही है। संस्कृति और संस्कार बचाने के लिए ऐसे कार्यक्रम करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है, करने ही पड़ेगा। हमारे साथ गुप्ता जी ने कहा कि अपनी संस्कृति और अपने संस्कार बचाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का होना, ऐसे प्रोग्रामों का होना बहुत जरूरी है। अगर देश को सुरक्षित रखना है, सनातन को सुरक्षित रखना है। इस तरह से देखा गया कि तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हुए, एक भैया और जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। सर, आपका नाम? मुरारी पारिक है और इस कार्यक्रम के लिए मैं सभी मेरे मित्रगणों को हार्दिक बधाई देता हूँ। आपको भी हनुमान जयंती हार्दिक बधाई देता हूँ। विनीत जी, आपका सतत प्रयास रहता है कि एक छोटे छोटे कार्यक्रमों को जोड़ने का। हमारा प्रयास ही रहता है कि जो संस्कृति और संस्कार बच्चों में विलुप्त होते चले जा रहे हैं उनको डेवलप करना। आज कोई बच्चा, आज अपने घर में भी देखें, कोई बच्चा हनुमान
पाठ नहीं करता, अगरबत्ती नहीं, लेकिन इस धीरे धीरे ऐसे कार्यक्रमों के साथ जुड़ाव होने से आज ये छोटे मोटे बच्चे आपने देखे होंगे, ये बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत जी का कहना है कि ऐसे कार्यक्रमों से समाज एकजुट होगा, हमारी बिल्कुल। संस्कृति एकजुट होगी। संस्कृति को बचाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम होना अनिवार्य है और हम सब भाई बंधु पंडित जी के सानिध्य में हम सतत प्रयास कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम के अगर हम सीधे सीधे कहें तो मुख्य जो करता है, जिनके चलते ही इस कार्य को संपन्न माना जाएगा, तो वह भी हमारे साथ जुड़े हुए ब्राह्मण समाज से आते हैं। हमारे गुरुजी, क्या नाम गुरुजी? जी, पंडित राजेंद्र वशिष्ठ है मेरा नाम। वशिष्ठ जी, बहुत सुंदर कार्यक्रम आज आपके मंदिर में, भगवान के मंदिर में हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, जो भी सामाजिक कार्य, जो धार्मिक कार्य जो होते हैं, हमारे जो डीएलएफ के भक्त हैं, सभी एकजुट होकर के जो किसी भी जो पर्व जो है, त्योहार जो है, उसको मनाते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा आनंद आता है, बस अच्छा लगता है। अब जैसे आज भगवान हनुमान जी महाराज के जन्म उत्सव पर सभी भक्त इकट्ठे हुए, सुंदरकांड हुआ, सनातन हमारा ये देख कर, देखिए बच्चे जो है, सबसे मेन बात जो हमारे बच्चे हैं, वो देख करके हमारे जो सनातन धर्म जो है वो बड़ा मजबूत होता है। बच्चे हमारे जो धार्मिक प्रवृत्ति में जो जाते हैं, इससे देश मजबूत होता है। अगर धर्म है सनातन मजबूत है, और देखिए सनातन मजबूत है तो हमारा देश भी मजबूत होगा। इसलिए ऐसे कार्यक्रम होते रहे। हमारे जो भक्त हैं ये विष्णु जी पारिक जी, जो सभी भक्त से जुड़े हुए हैं, इन्हीं के सानिध्य से देखिए सभी भक्तों के माध्यम से आप जैसे हमारे विनीत जी भाई साहब जो है, सभी के सहयोग से जो आज ये प्रोग्राम, भव्य प्रोग्राम हुआ हनुमान जी महाराज का, इनके लिए मैं हमारे सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद, बधाई। बालाजी महाराज इनको संपन्न सुखी सब बढ़िया रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा नहीं सनातन अरे आओ ना। हनुमान जन्मोत्सव के महान पर्व पर देखा गया कि जगह जगह सुंदरकांड के पाठ हो रहे हैं, भंडारा हो रहा है। ऐसा ही एक भंडारा वार्ड नंबर 33 में देखा गया, जहाँ मंदिर, शिव मंदिर है, शिव मंदिर पर बहुत ही धूमधाम के साथ सुंदरकांड का पाठ हुआ और अब सभी हनुमान भक्तों को प्रसाद वितरण किया जा रहा है। हमारे साथ सर्व समाज जुड़ा हुआ है, जिनके संयोजन से आज के इस आयोजन को किया गया। सभी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। नवनिर्वाचित सभासद आरसी अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, मित्तल जी जुड़े हुए हैं, अग्रवाल सेवा समिति के अध्यक्ष विनोद मित्तल जी जुड़े हुए हैं। सभी से आज के सनातन कार्य की जानकारी जरूर लेंगे। सबसे पहले हम अपने बाबूजी हमारे, उनसे जानकारी लेते हैं। बाबूजी, आप आज के इस हनुमान सुंदरकांड के कार्यक्रम में डीएलएफ अंकुर विहार में आपकी उपस्थिति दर्ज की गई, क्या कहेंगे इस विशेष कार्यक्रम को, जिसमें सर्व समाज जागृत भी होता है और जुड़ता भी है? देखिए, आज का ये जो कार्यक्रम था, प्रभु स्तुति है, हनुमान जी की स्तुति है, और मैं तो कहूँगा भक्तों की स्तुति है, क्योंकि हनुमान जी भगत शिरोमणि कहलाते हैं। आज उनका जन्म उत्सव है। भाई विष्णु गुप्ता और उनकी टीम ने यहाँ मंदिर में सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया। बहुत बहुत सुखमय और आनंदमय पाठ हुआ, बहुत शांति से पाठ हुआ, और मैं ये कहूँगा कि जैसा मंडली करते उससे भी ज़्यादा बेहतर हुआ। बहुत साधारण, सिंपल, सरल, और सब लोगों ने बहुत आनंद लिया, सब लोगों ने साथ दिया, और सब पे मैं तो कहता हूँ प्रभु हनुमान की कृपा बरसे और सब जो है सुखमय रहे, और मेरी लोनी का विकास हो, मेरी लोनी की जो है लोगों की सुरक्षा बने, हनुमान जी की रक्षा करे। मेरा तो यही कहना है। हमारे साथ और भी समाज सेवी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे हमारे साथ, और हमारे साथी जुड़े हुए। बाबूजी, आपका नाम? मनीष मित्तल। मनीष जी, बहुत सुंदर कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति दर्ज की गई, क्या कहेंगे आज के? मैं तो कहूँगा कि डीएलएफ में हनुमान जयंती का जो कार्यक्रम हुआ और हम सब ने मिलकर सुंदरकांड का पाठ करा है, बड़ा आनंद आया, और सभी भक्तों को मेरी तरफ से जो है धन्यवाद। और विष्णु गुप्ता जी और उनकी टीम का जितना मतलब जो है उनका धन्यवाद करा जाए उतना कम है, क्योंकि पूरी टीम सुबह से लगी हुई थी और 12 बजे करीब सुंदरकांड का पाठ शुरू हुआ और बढ़िया हुआ, स्वयं करा है, अच्छा हुआ है जी, और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं उस पूरी टीम को। इसके साथ हमारे साथ मनीष मित्तल जी, हमारे साथ अग्रवाल सेवा समिति के लोनी के अध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं। लगातार देखा गया है समाज हित का कोई भी कार्य जो हो, चाहे वो समाज का हो या सर्व समाज का हो, सभी में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराते हैं। आज के इस कार्यक्रम के लिए भी हम चाहेंगे बाबूजी 4 शब्द हमारे साथ शेयर करें। बाबूजी, आज का ये हनुमान, आज के जो हनुमान जन्मोत्सव था, इसमें हमें विष्णु गुप्ता ने बुलाया था। हम लोनी से 5-7 आदमी आए, बहुत बहुत प्रोग्राम बनाया इन्होंने, बहुत अच्छा प्रोग्राम, और कुल मिला के इतना बढ़िया था, सादा
बहुत बढ़िया, फिर भोजन करा, बहुत बढ़िया भोजन बना रखा था इन्होंने। इसके बाद एक बात और बताऊं मैं तुम्हें, इनका परसों एक 30 तारीख का प्रोग्राम था। इनका था वो इसके राजस्थान परवा राष्ट्रीय संघ की पूर्व स्थापना दिवस था। उसमें विष्णु गुप्ता ही अध्यक्ष थे। इतना भव्य प्रोग्राम था, 500 आदमियों की, 500 की पगड़ी, सबका खाना, सब वहां में 2 तो सांसद आए थे, जबकि 18 सांसद इनमें इनवाइट थे। उनमें तो संसद चलने की वजह से नहीं आ पाए, संसद लेट चला था। इसने तो विष्णु गुप्ता ने तो हमारे कागज खोज लिए, समाज हमारे तो आगे लिख गया। तो ये कहना है विनोद मित्र जी का, जो अग्रवाल सेवा समिति अध्यक्ष हमारे साथ एक समाज सेवी और भी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। भैया आपका नाम? मेरा मुकुल गोयल नाम है जी। मुकुल जी, बहुत ही सुंदर और भव्य कार्यक्रम सर्व समाज के सौजन से आज इस हनुमान मंदिर पर संपन्न किया गया। जी क्या जी, कहेंगे आज के इस भव्य कार्यक्रम? मैं यही कहूंगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम निरंतर होने चाहिए। डीएलएफ में सभी धार्मिक कार्यक्रम चलते रहते हैं निरंतर प्रयास से, और विष्णु गुप्ता जी ने और उनकी टीम ने मिलकर आज ये कार्यक्रम किया है यहाँ पे। और इसमें भंडारा सेवा और सुंदरकांड का पाठ हुआ था। मैं भी सुंदरकांड का पाठ कर रहा था। काफी अच्छा कार्यक्रम रहा, और इस प्रकार कार्यक्रम चलते रहने चाहिए। मैं सभी को शुभकामनाएं दूंगा, हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा हनुमान जन्मोत्सव। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे विष्णु भाई, के वार्ड नंबर 33 के सी ब्लॉक में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है हनुमान जन्मोत्सव, जहां प्रसाद की विशेष व्यवस्था यहाँ के आयोजनकर्ताओं द्वारा की गई है। वहीं कुछ समय पूर्व सुंदरकांड का एक भव्य पाठ भी इस क्षेत्र में किया गया, यहाँ पे किया गया। साथ ही आज दर्शकों से कुछ और भी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ के जो आयोजनकर्ता है उनसे वार्ता करेंगे, क्योंकि ऐसी भव्य व्यवस्था हनुमान जन्मोत्सव के इस पावन पर्व पर की गई है, जिसके लिए कहीं ना कहीं सभी आयोजन समिति को जनसंवाद धन्यवाद करता है। बाबा हनुमान का आशीर्वाद हमेशा आयोजन समिति पे बना रहा है, ऐसी कामना भी करता है। हमारे साथ सबसे पहले उनसे जानकारी लेंगे। बाबू जी, रंजीत भारद्वाज। रंजीत जी, देखा जा रहा है बहुत ही सुंदर भव्य प्रसाद की व्यवस्था हनुमान जन्मोत्सव के भव्य पाठ के तहत की गई है। क्या कहेंगे इस व्यवस्था को लेकर? ये कई वर्षों से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हनुमान जन्मोत्सव का भव्य आयोजन किया गया है, जो कि प्रत्येक वर्ष होता है। और हम बाबा में आस्था रखने वाले भक्तों की अपार श्रद्धा है, और हर वर्ष की बात इस बार भी चल रही है। जब तक बाबा की कृपा चलती रहेगी, इसमें समस्त कॉलोनी वासी और हमारे गोविंद भैया जो आयोजक मुख्य रूप से निर्वहन करते हैं प्रत्येक वर्ष, इस वर्ष भी हो रहा है और हम लोग सहभागी हैं। भारद्वाज जी, एक सवाल और है। हमने व्हाट्सएप ग्रुपों में भी देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, लोग कहते हैं कि आज हनुमान जयंती है, आपने अभी जन्मोत्सव बोला। जी जी, तो इन दोनों में क्या फर्क है? देखिए, जयंती और आपसे ज्यादा तो कोई नहीं जानता है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है, जयंती उनकी मनाई जाती है जो पृथ्वी पर आए और चले गए। जन्मोत्सव उनका वो तो जीवित है, और हमारे आराध्य रुद्र रूप बाबा हनुमान जो सर्व विदित और जीवित है, इसलिए उनका जयंती नहीं मना के हम लोग जन्मोत्सव मनाते हैं। जैसे हम लोग भी हैं, जब तक जीवित हैं, जब तक जन्मोत्सव मनता है, हमारे यानी वो जयंती मनता है। तो सेम ये चीज है, जब हमारे बालाजी महाराज हैं वो सर्वविदित हैं, सर्वव्यापी हैं, इसलिए उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो ये कहना है रंजीत भारद्वाज जी का। उन्होंने जयंती और जन्मोत्सव का फर्क भी समझाया, और हम अपने दर्शकों के साथ ही समाज के उन सभी परिवारों से आग्रह करेंगे, बाबा हनुमान के जन्मोत्सव पर अगर किसी को भी बधाई दें तो जन्मोत्सव के नाम से दें, ना कि जयंती के नाम पर। भैया ने बहुत ही सुंदर व्याख्या की कि जयंती उसकी होती है जो पृथ्वी लोक पर आता है और गमन कर जाता है, लेकिन जन्म हमेशा उसका मनाया जाता है जो जीवित रहता है। और हमारे जो बाबा हनुमान जी बजरंगबली हैं, वो अजर अमर हैं, चाहे कलयुग हो, सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, हर युग में उनकी महिमा अपरंपार है, अपरंपार रहेगी। हमारे साथ एक चाचा जी और जुड़े हैं, उनसे भी दो शब्द लेंगे। चाचा जी, आपका नाम? महेंद्र सिंह यादव। यादव जी, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आपके 20 लीटर वाली कितनी बोतल है? सी ब्लॉक में किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस भव्य व्यवस्था को लेकर आपने पर्व पर की जा रही है? बस यहाँ के चलो कोई नहीं, फिर तो सभी भक्तों की भावना के अनुरूप ये सारा कार्य होता है और भव्य तरीके से मनाया जाता है। और जो खाली बोतल है ना, इसके उपलक्ष्य में जितने भी हमारे समाज के जितने भी कॉलोनी वासी हैं, सब मिलके ये कार्यक्रम भव्य जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो ये थे हमारे साथ यादव जी, इन्होंने बताया कि सोसाइटी के सभी परिवार मिलकर अपनी सहभागिता निभाते हैं और इस कार्यक्रम को पूर्ण करते हैं। हम भी एक बात जरूर अपने भक्तों से, हनुमान जी के भक्तों से कहेंगे, जो
इस प्रसाद में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं कि एक तो जो दोना पत्तल थाली है, खाने के बाद उन्हें एक व्यवस्थित स्थान पर डालें और उतना ही ले थाली में जो व्यर्थ ना जाए नाली में। आपका जो ये भोजन का सम्मान है, वह सम्मान किसी और का भी पेट भर सकता है। तो इसलिए व्यवस्था में बिखराव ना होने दे, व्यवस्था बनाए रखें और जो दोना पत्तल थाली जिसमें आप भोजन कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, उनको एक व्यवस्थित स्थान पर डालें जिससे कि सफाई व्यवस्था भी अवरुद्ध ना हो। हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने बजरंगबली के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया और भक्ति भाव के साथ कार्यक्रमों में भाग लिया। धार्मिक आयोजनों के जरिए समाज में संस्कृति और संस्कारों को सहेजने का संदेश भी दिया गया। जनसंवाद 24x7 के लिए रिपोर्ट।